हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं जो क्लास कक्षा 5 के लिए है, विषय गणित ज्ञान। अभ्यास 14 है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। इसमें 2 पार्ट बनाना है, 2 पार्ट बनेंगे, एक सूत्र से संबंधित, एक प्रश्न से संबंधित। तो सबसे पहले पार्ट हम सूत्र से संबंधित बना दिए हैं, आवश्यक तथ्य और सूत्र से संबंधित, और अगली वीडियो हम इसके बाद बना देंगे उसमें। तो इसमें आवश्यक तत्व एवं सूत्र। आवश्यक तत्व में ये देखिए मूल शब्द है, ये 5 1 2 3 4 5 ये 5 मूल शब्द हैं। इन्हें याद करना, इस विषय को समझने के लिए, इस पाठ को समझने के लिए इन शब्दों को जानकारी होना हमारे पास अत्यंत ही आवश्यक है। जब तक इन शब्दों का हमारे पास जानकारी नहीं रहेगी तो हम इसके विषय में पूर्ण रूप से घनी जानकारी जब तक नहीं रखेंगे तब तक हम वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। अच्छे से हम प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे, अच्छे से हम समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं मूलधन। मूलधन क्या है? मूलधन देखिए, हम लिखे हुए हैं उधार लिया गया धन या उधार दिया गया धन। उधार लिया गया धन या उधार दिया गया धन मूलधन कहलाता है। हाँ, कोई भी पैसे यदि हम किसी पूंजीपति से उधार लेते हैं तो मूलधन कहा जाएगा, और जब किसी पूंजीपति या स्वामी से हम पैसे उधार लेते हैं तो वो भी मूलधन कहा जाएगा। किसी बैंक से हम पैसे उधार लेते हैं तो वो भी मूलधन कहा जाएगा। तो इस तरह से उधार लिया गया धन या रुपया मूलधन कहलाता है। हम पैसे जो किसी से उधार किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए या किसी यंत्र को स्थापित करने के लिए हम जो भी पैसे किसी से उधार लेते हैं तो उसे मूलधन कहा जाता है, उसे मूलधन ही कहा जाता है। तो मूलधन हमें याद रखना अत्यंत ही आवश्यक है। उसके बाद आता है दूसरा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का अर्थ है कि किसी के धन के प्रयोग के बदले में, जब हम किसी से पैसे लिए हैं तो उसके प्रयोग के बदले में उसके स्वामी को, अर्थात उसके पैसे के स्वामी को जो मिलता है उसी को ब्याज कहते हैं। अब देखिए, इसमें हम धन के प्रयोग के बदले में धन के स्वामी को जो मिले वह ब्याज कहलाता है। या कहे पूंजी के प्रयोग के बदले में पूंजी के स्वामी को जो मिलता है वो ब्याज कहलाता है। पूंजी के प्रयोग के बदले में पूंजी के स्वामी को जो मिले वह ब्याज कहलाता है। अब यहाँ आता है कि रुपए, पूंजी का अर्थ क्या होता है? पूंजी का अर्थ होता है रुपए, पैसे, धन, संपत्ति। या कहें हम रुपए, पैसे, धन, संपत्ति के प्रयोग के बदले में उसके स्वामी को जो मिलता है वही साधारण ब्याज कहलाता है। अब दर, यह देनदार और लेनदार के द्वारा निश्चित किया जाता है। जैसे कोई पैसा देता है महाजन साहूकार, तो वो फिक्स करेगा कि हम आपको किस रेट या किस दर पे पैसे देंगे, और या लेनदार तय करेगा कि हम यह इतने पैसे पे लेने के लिए आपके तैयार नहीं हैं। तो दोनों में आपसी सहमति जहाँ निश्चित बन जाती है उसी पर पैसे का रेट फिक्स हो जाता है। या तो हम बैंक से यदि रुपए उधार लेते हैं, यदि हम बैंक से रुपए उधार लेंगे तो बैंक में यह रेट पहले से, यह दर पहले से ही फिक्स रहता है। जिस रेट पे वहाँ, जिस दर पे वहाँ चल रहा है आपको उसी दर पे पैसे मिल जाते हैं। जैसे 5% वार्षिक, इसका अर्थ है कि 100 रुपये पर 5 रुपये। अगर हम किसी बैंक से या किसी साहूकार से हम 5 रुपये या 100 रुपये लिए हैं तो उनके बदले में हमें 105 रुपये देना होगा। 100 रुपये उनका जो है कि मूलधन और 5 रुपये ब्याज के रूप में, इस तरह से कुल मिलाकर उन्हें मिश्रधन देना होगा 105 रुपये। अगर यही उनका निश्चित दर 8% पे रहा होगा तो हम 100 रुपये यदि उनसे उधार लिए हैं तो 108 रुपये देना पड़ेगा। 100 रुपये उनका मूलधन और 8 रुपये उनका ब्याज। तो इस तरह से हम ये भी समझ गए होंगे, दर को भी हम समझ गए होंगे। समय, यह भी उन्हीं के द्वारा निश्चित किया जाता है, जैसे 2 वर्ष या 5 वर्ष। हाँ, इन्हीं दोनों के द्वारा कि हम पैसे ले रहे हैं कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए रहे हैं, 3 वर्ष के लिए ले रहे हैं या 5 वर्ष के लिए रहे हैं। तो यह जैसा होगा, जैसे 2 वर्ष के लिए लिए हैं तो 5 1 साल का होगा। अगर 5% के दर से लिए हैं 100 रुपये
तो 5 और 5 10, 2 साल का 10 रुपये होगा और 100 रुपये वो मूलधन, तो 110 रुपये 1 साल के बाद उनको वापस करने होंगे। अगर मान लीजिए कि 5 वर्ष के लिए है 5% के वार्षिक के ब्याज की दर से तो 5 × 25, तो 125 रुपये अर्थात मूलधन 100 रुपये और 25 रुपये 5 साल का ब्याज, 5 रुपये 5 साल का ब्याज, तो उनको वापस करना होगा। तब जा कर के हमें आगे ये भी अब हम समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं मिश्र धन। मिश्र धन किसे कहते हैं? मिश्र धन में वह धन होता है जिसमें मूलधन और ब्याज मिला रहता है। मूलधन भी मिला रहता है और ब्याज भी। मूलधन वह जो पैसे हम किसी से उधार लेते हैं और बदले में 1 साल हम वहन करने के बाद, 1 साल उसको हम प्रयोग करने के बाद अगर उन्हें जिस दर से ब्याज तय हुआ है उसका ब्याज सहित वापस करते हैं तो वही मिश्र धन कहलाता है। अर्थात मिश्र धन में मूलधन और ब्याज मिला रहता है। अब हम ये तो समझ गए इतना। अब इतना समझने के बाद ये तीनों, ये पांचों सभी समझने के बाद आपको ये 3 तरह के, देखिए इसमें 2 प्रश्न सूत्र के बनते हैं। एक यह बनेगा तो इससे हम 2 प्रश्न और 2 सूत्र और बना लेंगे। एक यह बनेगा तो इससे हम 1 2 3 और बना लेंगे। तो इस तरह से 4 सूत्र इसमें इससे हो जाएगा और 3 सूत्र इससे हो जाएगा। तो इसमें देखिए हम पहला जान रहे हैं कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब देखिए, अब हमें यदि ब्याज को निकालना है तो मूलधन को बराबर के इस तरफ भेज देंगे और जब बराबर के उस तरफ जाता है तो ये ऋण हो जाता है। अब इसमें देखिए होगा कि मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर ब्याज। अब जैसे अब हमें यहाँ पे मूलधन निकालना है तो मूलधन हमने बराबर के इसी तरफ रखे और ब्याज को हम बराबर के इस तरफ भेज दिए। तो बराबर को इस तरफ जब ब्याज को भेज दिए तो ब्याज ऋण में हो जाएगा। अर्थात बराबर के जब इस तरफ कोई आता है तो वहाँ निशान बदल जाता है, या बराबर के इस तरफ जाता है तो भी निशान बदल जाता है। तो हम जब ब्याज को इस तरफ भेजे हैं तो निशान बदल गया। अब मूलधन को यहाँ भेजे हैं तो देखिए मूलधन का निशान बदल गया है। तो इस तरह से यहाँ पे होगा कि मिश्र धन माइनस ब्याज बराबर मूलधन। अगर इसमें से अब देखिए इस तरह से 3 प्रश्न आएंगे। इस तरह से आपके सामने सिर्फ 3 प्रश्न बनेंगे। एक तो इस 3 प्रश्न बनेंगे, पहला इससे, दूसरा इससे, तीसरा इससे। इसमें से कोई 2 दिया रहेगा। 2 जैसे मूलधन दिया है, ब्याज दिया है तो मिश्र धन पूछेगा। अगर मिश्र धन दिया है, मूलधन दिया है तो ब्याज पूछेगा। और यदि मिश्र धन और ब्याज दिया है तो मूलधन पूछेगा। यही 3 प्रश्न बनेंगे इस सूत्र से। और एक सूत्र यदि हमको याद रहा तो ये दोनों इस तरफ एक बार भेज करके, एक बार इसको इस तरफ भेज करके हम दोनों सूत्र और निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें याद करने की, रटने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ समझने की आवश्यकता है। अगर हम एक बार समझ लिए तो ये एक सूत्र आसानी से हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। एक अगला सूत्र होता है, जैसे देखिए ब्याज निकालने के लिए, साधारण ब्याज निकालने के लिए, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यह ब्याज का सूत्र होता है। तो इसी से अब देखिए अब हम 3 यह भी बना लेंगे। अब कैसे बना लेंगे देखिए, अगर साधारण ब्याज के बटे हम 1 कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे? जैसे देख लीजिए, जैसे 5/1 बराबर होगा 5, 8/1 बराबर होगा 8। तो जब यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है 1 लिखने से, यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है 1 लिखने से, तो यहाँ पर साधारण ब्याज के नीचे हम 1 लिख देंगे तो इससे भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसको अगर हम 5 पढ़ रहे हैं, इसको अगर 8 पढ़ रहे हैं तो इसको हम साधारण ब्याज ही पढ़ेंगे। अब इस तरह से अगर हो गया तो अब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। अब हम जानते हैं कि इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 100 गुणित का निशान साधारण ब्याज, यहाँ देखिए हम लिख दिए हैं। अब अगर किसी संख्या में 1 का गुणा करने पर, जैसे 5 में 1 का गुणा करते हैं तो 5 ही आता है, 8 में 1 का गुणा करते हैं तो 8 ही आता है। तो इस तरह से इसका जब गुणा हम 1 में करेंगे तो यही आएगा। जब इसका गुणा हम 1 में करेंगे तो यही आएगा, और इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 100 गुणित साधारण ब्याज ये आएगा। अब इसी से अगला सूत्र बन जाएगा। देखिए अगर मूलधन हमें ज्ञात करना है तो दर और समय इसके नीचे आ जाएगा। देखिए मूलधन अगर हमें ज्ञात करना है तो दर और समय ये दोनों बराबर के, इस देखिए यह बटे के में हो गया, इसके नीचे आ गया। और अगर हमें दर निकालना है तीसरा,
देखिए अगर दर निकालना है तो मूलधन और समय यह इसके नीचे आ जाएगा, बस बाकी ऊपर वही रहेंगे। फिर अगर हमें समय निकालना है तो मूलधन दर नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हम यह 3 सूत्र आसानी से बना सकते हैं। एक सूत्र अगर यह हमें याद करना है, यह सूत्र हमको सिर्फ एक याद करना है, एक सूत्र यही याद करना। तो इस तरह से इससे 4 प्रश्न बनेंगे। इस सूत्र से हम देखेंगे तो हमारे पास सामने उभर कर आएंगे 4 प्रश्न, और चारों प्रश्न को यदि हम अच्छे से समझ लेंगे इससे, तो कोई हल करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे तो इसमें 3 चीज़ दिया रहेगा, इसमें 2 चीज़ दिया रहता है, इसमें 3 चीज़ दिया रहेगा। मूलधन, दर और समय दिया रहेगा तो हम साधारण ब्याज आसानी से निकाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए यदि साधारण ब्याज, दर और समय दिया है तो मूलधन पूछेगा, हम मूलधन आराम से निकाल लेंगे। और साधारण ब्याज, मूलधन, समय दिया रहेगा तो दर पूछेगा, तो दर हम आसानी से इस सूत्र में रख करके निकाल लेंगे। और यदि साधारण ब्याज, मूलधन, दर दिया रहेगा तो हम समय भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब ये 4 प्रश्न इससे बन जाएंगे और 3 प्रश्न इससे अतिरिक्त कोई प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, आप लोग इसे स्वयं जानते हैं। बस इतना हमें यदि याद रहा तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें किसी भी प्रश्न को हल करने में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए। यह इस प्रश्न का अगला वीडियो, इसी पार्ट के प्रश्न का अगला वीडियो हम लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।